तो दोस्तों आप सभी का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, उसमें बाबर का क्या योगदान था, हुमायूं की यह सफलता क्या थी, चुनौतियां क्या क्या आई, शेरशाह सूरी जब आया हुमायूं को हरा करके तो उसका प्रशासन कैसा था। हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास 1526 से 1707 ईस्वी के बीच का। इसमें हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। यह है हिस्ट्री सेमेस्टर 5 MJ9 यूनिट 2 के लिए। और इसमें जितने भी यूनिट 2 में टॉपिक्स है सब इसमें कवर किए गए हैं, स्पेशली रांची यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आपके यूनिवर्सिटी से या आपके कॉलेज स्कूल किसी भी टॉपिक से ये मैच कर रहा हो तो वीडियो को पूरा देखिए, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाइएगा। मुगल सल्तनत की स्थापना, बाबर का संघर्ष। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी। तो ये चीज आपको याद रखना है, 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा और पानीपत का युद्ध में किसको हराया? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद भारत में मुगल सल्तनत का किसका क्या रखा? नींव रखा। वह फरगान बोले तो वर्तमान उज्बेकिस्तान का शासक था और लगातार अपने पैतृक राज्य को खोने और वापस पाने के संघर्ष में उलझा रहा। भारत की धन संपदा के बारे में सुनकर उसने कई बार आक्रमण किए, लेकिन असली सफलता पानीपत में मिली जो 1526 में लड़ा। इस जीत में उसकी सैन्य रणनीति, विशेषकर तोपों का प्रयोग, मतलब देखा जाए तो 1526 में जो बाबर के साथ पानीपत का लड़ाई हुआ तो उसमें तोप का प्रयोग के कारण वो जीतता है। और तुलुगमा पद्धति, मतलब ये क्या है? शत्रु को चारों ओर से घेरने का एक रणनीति होता है, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया और अपनी स्थिति और मजबूत की। इस प्रकार बाबर ने एक नए वंश की शुरुआत की जिसमें भारत पर लगभग 300 सालों तक शासन किया। तो ये आपको पता चल गया कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी। आगे बढ़ते तो यहाँ देखते हैं हम लोग हुमायूं की सफलताएं। जो बाबर था उसका पुत्र कौन था? बाबर का पुत्र हुमायूं। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए हैं, अगर आपको बेसिक जानना है तो आप प्लेलिस्ट में नीचे लिंक दिया हो, आप उस पे जाएं और वहां से देख ले। इससे रिलेटेड सारे मुगल सल्तनत से रिलेटेड सारे वीडियोस हैं, कौन शासक कितना टाइम तक रहा, किसका क्या है, सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुमायूं की सफलता और चुनौती। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन उसे अपने भाइयों और अफगान सरदारों से लगातार चुनौती मिली। हुमायूं एक विद्वान और दयालु शासक था, लेकिन उसमें अपने पिता जैसी सैन्य क्षमता और दृढ़ता की कमी थी, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं था। उसे शेरशाह सूरी चौसा बोले तो 1539 और कन्नौज 1540 के युद्धों में हराकर भारत से खदेड़ दिया। कौन? शेरशाह सूरी 1539 और 40 इसमें युद्ध लड़ा और चौसा का युद्ध में हरा करके इसको भेज दिया। लगभग 15 सालों तक निर्वासित जीवन जीने के बाद हुमायूं 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्धों में जीत हासिल कर मुगल सल्तनत को फिर से स्थापित किया, है ना। हालांकि वह जल्द ही 1556 ईस्वी में अपनी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। लौट के तो आ गया, लेकिन बहुत जल्दी उसकी मृत्यु भी हो गई अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के। उसकी वापसी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिसने मुगल साम्राज्य के भविष्य को सुरक्षित किया। अगर वो नहीं लौट पाता तो एक तरह से शेरशाह सूरी के हाथ में पूरा शासन चला गया था। अब देखते हैं जब शेरशाह सूरी जब आया था किसको, हुमायूं को हटाने के बाद, तो ये क्या क्या करता है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर सूर साम्राज्य की स्थापना और लगभग 5 सालों तक बोले तो 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। हालांकि उसका शासनकाल छोटा था, लेकिन उसने भारत में कुशल और केंद्रीकृत प्रशासन दिया। उसने सड़कों का निर्माण कराया, जैसे ग्रांड ट्रंक रोड, मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया, चांदी का रुपया चलाया और भूमि राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित किया, जिसे बाद में अकबर ने भी अपनाया। जिस तरह से उसने भूमि का पद्धति अपनाया था उसी तरह से अकबर ने भी अपनाया। उसने डाक व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया और न्याय प्रणाली को मजबूत बनाया। शेरशाह का प्रशासन उसकी दूरदर्शिता और व्यवहारिक सोच का प्रमाण था और उसकी कई नीतियों ने बाद में मुगल प्रशासन को प्रभावित किया। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी हमने किया यूनिट 2, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूनिट 3, फिर यूनिट 4 और यूनिट 5 हमारा चैप्टर जो है MJ9 पूरा बुक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आपके पास SMS आ जाए, मैसेज आ जाए कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, जल्दी से इसको आप कवर